सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज अपन लोग इस वीडियो में हम लोग जैक दिल्ली के बारे में जानेंगे कि इनकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सारा माई सेल्फ सुमन शेखर। ओके, तो इंट्रो के बाद हम लोग मिलते हैं। ओके, सो अगेन वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जैक दिल्ली होता क्या है। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे उनको जैक दिल्ली के बारे में पता, वो देख लेंगे कि जैक दिल्ली के अंदर कौन कौन से कॉलेज जाते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, जो भी कैंडिडेट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होती है, रिलैक्सेशन जो मार्क्स में होता है क्या, सर्टेन कैटेगरी में स्टूडेंट वालों के लिए वो जान लेंगे। होम कोटा पॉलिसी जान लेंगे कि जो वो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन इस होम कोटा में आएंगे, फिर सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, फिर अपन लोग रजिस्ट्रेशन फी डिटेल देखेंगे कि इस काउंसलिंग के लिए फी कितनी देनी पड़ती है, और फिर ये कि काउंसलिंग करते कैसे, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, और ये लास्ट में हम लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट डेट एंड डेडलाइंस। ओके, सो पहली बात तो पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं कि जैक दिल्ली एक क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, जो अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन बीटेक और बीआर में करना चाहते हैं उनके लिए कॉलेज आते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग कौन से कॉलेज आते हैं इनके अंदर। ठीक है, अगर किन्हीं को ये सारी काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग, तो वो मेरे कॉन्टेक्ट, पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एट ट्रिपल आई टी कुन्नूर। ओके, सो जो हमारे चार्जेस हैं वो 154 जे मेंस है एंड 250 ऑल द अदर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, सो व्हाट यू विल गेट इन दिस, तो unlimited calls and messages whenever you get the problem. Okay, you can call me या call our team, 24/7 सपोर्ट। एंड ये हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, आप जब तक कॉलेज अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुए उनकी फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड ना कर लो तब तक है। ओके, और मेरे को क्योंकि मैं हर एक साल 50 बच्चों को ही बस काउंसलिंग अपनी जो पर्सनलाइज अटेंशन है या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उन्हीं को, इस बार भी अगर 50 होगी तो मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भर, जैसे ही फिल करोगे कंप्लीटली, विद इन हाफ एन आवर जो हमारी टीम होगा वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। तो जो जैक दिल्ली में कौन कौन सी कॉलेज आती है, एक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेता सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी, और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये चार कॉलेज आते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एजिबिलिटी क्या है, तो आप इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता। ठीक है, दूसरा कि आप वो जो स्टूडेंट मस्ट है या कंप्लीटेड या पेयरिंग फॉर देयर 10th+ 12th एजुकेशन, उसमें सब्जेक्ट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स मतलब कि आपकी जो क्लास 12th भी बोर्ड होगी उसके लिए तो 60% चाहिए, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। और जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है उनके लिए आपको 70% चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक तो हो गया इंग्लिश हिंदी दो, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन पांचों मिला के आपको 70% आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो काउंसलिंग में वही बैठ सकते हैं जो जिन्होंने जेई मेंस दिया है। ठीक है, तो जेई मेंस के रैंक पे इनका काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया था रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर सर्टेन कैटेगरी, जो SC ST है उनके लिए 10%, लेट सपोज दैट मैं मान ले तो 100% कट ऑफ गया। ठीक है, तो ये 10%, 100 का अगर 100% जनरल के लिए कट ऑफ है, तो अगर SC ST का 10% ले ले तो 90 मार्क्स उनके लिए कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपकी रिलैक्सेशन। ओबीसी एनसीएल के लिए 5% और पीडब्ल्यू के लिए 10%। और इसमें एक और अच्छी बात है, जो जो जिनके भी फैमिली डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अंडर हम लोग समझते हैं कि होम कोटा पॉलिसी क्या है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जिन्होंने अपने 12th कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिससे भी आपने 12th किया है, वो अगर दिल्ली से है या फिर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किया है, और जो एग्जाम आपने दिया था ऑफलाइन उनकी अगर सेंटर दिल्ली है, तो 60% चाहिए। ठीक है, 60% चाहिए, 60% जनरल के लिए कट ऑफ है, और 40%
तो आप लोग होम स्टेट में कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। और जो होम स्टेट के लिए आपको 85% सीट रिजर्व होती है, ठीक है। और जो कैंडिडेट ये सर्टेन क्राइटेरिया नहीं आते, मतलब कि आउटसाइड ऑफ दिल्ली हो, अदर कोटा में आते हैं, उनके लिए सिर्फ 50% सीट रिजर्व होती है, ठीक है। अब हम लोग सीट अलॉटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले डीटीयू एनएसयूटी और इंदिरा गांधी के लिए देख लेते हैं। इनमें आपको जो जेई मेंस के जो सीआर रैंक होती है ना, जो एनटीए की तरफ से आती है, उस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और जो आपने जेई मेंस की पहला पेपर दिया होगा, उसके उस रैंक कंसीडर करके ये काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए सेपरेट, इसकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है, जो आप ये सेपरेट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल कवर्ड इन पेपर वन ऑफ जेई मेंस 2024। ये इसलिए मैंने दिया कि पिछले साल के डाटा से मैं बता रहा हूँ, इस साल होगी तो ये साल 2025 का होगा, ठीक है। अब जो इनकी कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग है वो 1500 है, ठीक है। ये आपको देनी पड़ेगी जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होगे ना, तभी आपको देना पड़ेगा, है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है। पहले तो आपको जैक दिल्ली के पोर्टल पे जाना हो, फिर वहां पे क्लिक नाउ पे क्लिक करना हो, ठीक है। और वो क्लिक नाउ करने के बाद रजिस्टर करना होगा, कैसे, जेई मीन्स रोल नंबर से, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, और क्लास 12 का रिजल्ट स्टेटस, मतलब कि आप पेयरिंग हो या ड्रॉपर हो, ठीक है। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी, जिसमें चेक, बेसिकली चेक ले जाता है, उसमें सारी डिटेल, उसमें कैंसिल मार्क किया रहता है अगर वो आपको कुछ रिफंड वगैरह का सीन हुआ तो, ठीक है। फिर आपको जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं वो आपको अपलोड करनी होती है। फिर मैंने ये जो बताया 1500 आपको पे करनी होगी। और नाउ आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाती है। उसके बाद आपको जो भी डिजायर्ड है, जैसे आप किसी को कंप्यूटर साइंस लेना है, किसी को आईटी लेना है, किसी को है, तो वो आप फिल कर सकते हो, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट डेडलाइन और डेडलाइन है, वो इस साल की अभी तक आई नहीं है। बेसिकली वो अपनी जो जेई मेंस होने के बाद, क्योंकि ये जेई मेंस पे करते हैं, तो ये टिपिकली ओपन होता है मई में, ठीक है। और क्लोज हो जाता है एंड ऑफ जून, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट है वो बेसिकली जुलाई में आता है। अ, और आपको इसमें क्या करना है कि जो जैक दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आपको चेक करते रहना है। अगर नहीं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, है ना। सो थैंक यू। अगर इफ एनीबडी वांट टू ज्वाइन माय पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, यू कैन ज्वाइन। उसका गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। एंड वी विश यू सक्सेस इन योर फ्यूचर। थैंक यू।